नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं जेके बीजेपी के यूथ विंग के स्पोक्स पर्सन राहुल शर्मा जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो जैसे कि अभी ऑल पार्टी मीटिंग हुई दिल्ली में, इसको आप किस तरह देखते हैं और आने वाले टाइम में जम्मू में क्या गतिविधि होंगी? देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई ताकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना जो व्यू है, जो स्टेट की तरक्की है, हमने खुशहाली के लिए जो भी करना है उस सब के बारे में अपने विचार रखें और सबने खुल के अपने विचार रखें वहाँ पे। और आने वाले टाइम में जितनी भी स्टेट की डेवलपमेंट होगी, जो भी होगा, अगर उनकी भी कोई राय है वो देना चाहते हैं इस बारे में, तो वो हमारे सामने रख सकते हैं, सरकार के सामने रख सकते हैं और सरकार उसको भी देखेगी क्या किया जाना चाहिए उस चीज़ का। सर, जो पार्टी सी कश्मीर सेंट्रिक, इनको एज ए गुपकार गैंग बुलाया गया है, गुपकार अलायंस बुलाया गया था। देखिए, ये गुपकार, अब इसको अब अलायंस समझो या गैंग समझो, जो भी है, ये जम्मू कश्मीर की जनता अच्छी तरह जानती है। क्यों? क्योंकि वो इनकी मंशा को अंदर से समझ चुकी है। अब सीधी सी बात है, ये सब मिलके अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं। जो गुपकार है वो किसी पे कोई उपकार नहीं कर रहा, इनका अपना हो गया बंटादार, ये अपनी लगाना चाहते हैं नैया पार, इसलिए ये बना हुआ है गुपकार। तो ये बात जम्मू कश्मीर की जनता को समझ आ गई है और ये अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लड़ने का हक है, इनको लड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें इस चीज़ से। सर, जम्मू की फिर बीजेपी है, यहाँ पे हर गली गली शोर डालती गुपकार गैंग, गुपकार गैंग। जब दिल्ली की बात आती है, अलायंस हो जाता है। क्या ये वोट टैक्टिक्स है कि लोगों के लिए वोट लेने के लिए? देखिए, दिल्ली में जो मीटिंग हुई वो जम्मू कश्मीर को लेके मीटिंग हुई और जितने भी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सबको वहाँ पे बुलाया गया। जितने एक्स सीएम थे उनको बुलाया गया, जितने एक्स डिप्टी सीएम थे उनको बुलाया गया, जितने पार्टीज़ यहाँ पे जिनकी यहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उन सबके हेड्स को यहाँ पे बुलाया गया। तो उसमें ये भी फॉल करते हैं और जो उसमें फॉल करेगा उसको बुलाया जाएगा मीटिंग के लिए। और ये डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको हक है अपनी बात रखने का। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है, वो सबको मौका देते हैं कि भाई आओ अपनी बात रखो। अगर आप जम्मू कश्मीर की भलाई में, उसकी तरक्की में अपना योगदान देना चाहते हो तो हम आपका स्वागत करेंगे। अगर आप जम्मू कश्मीर की बुराई करना चाहोगे तो फिर हम इस चीज़ में आपको एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। सर, आप कह रहे हैं मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है। जब ये मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीट, जम्मू कश्मीर की बात रखी गई इसकी बेहतरी के लिए, लेकिन जो जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी थी और कुछ पार्टी थी जिनको बुलाया नहीं गया, तो ये क्या, किस तरह देखा जाए इन चीज़ों को? देखिए, जम्मू कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जिनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिनके इलेक्टेड एमएलए हैं, एमपीज़ हैं या डीडीसी के चेयरमैन हैं, उन सबको बुलाया गया। आप मेरे को एक ऐसी पार्टी बता दो जिसकी रिप्रेजेंटेशन है और उसको नहीं बुलाया गया। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और ये पहली मीटिंग थी और मीटिंग्स और भी होंगी इसके बाद। अगली मीटिंग्स में जिस जिसको उनको लगेगा वो उसको बुलाएंगे मिलने के लिए, बात सुनेंगे उनके भी। सर, पार्टी से सिविल सोसाइटी जानी चाहिए ना, आखिर वो भी एक पार्ट है सोसाइटी का। देखिए, ये पॉलिटिकल मीटिंग थी, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी जिनकी रिप्रेजेंटेशन थी, जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, जिन्होंने इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स खड़े करने हैं और जो जम्मू कश्मीर में रूल कर चुके थे, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो डिफरेंट होगा उन लोगों के बीच में से। सर, अपनी पार्टी कौन सी रिप्रेजेंटेशन है? आते तो उन्होंने ये भी इलेक्शन लड़ी। भाई साहब, अपनी पार्टी ने डीडीसी में अपने कैंडिडेट खड़े किए थे और उनके डीडीसी के अपने मेंबर्स हैं, सारा कुछ है, इसीलिए तो उनको बुलाया गया। और उनके जो पार्टी के सीनियर्स हैं वो काफ़ी, उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और काफ़ी बड़ी बड़ी पोस्टों पे भी वो रह चुके हैं, तो इसलिए उनको बुलाया गया और डीडीसी में अच्छी रिप्रेजेंटेशन दी उन्होंने अपनी कश्मीर प्रोविंस में सिर्फ। सर, तो एकजुट और डीएसएस जो लाल सिंह जी के, उन्होंने भी तो किया। सर, आप मुझे बता दो एकजुट के कितने डीडीसी मेंबर बने या लाल सिंह की पार्टी के कितने डीडीसी मेंबर बने? उनकी तो अपनी वाइफ तक हार गई, तो कहाँ से उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है? जम्मू कश्मीर की जनता ने तो ऑलरेडी नकार के रख दिया उनको, उनको तो बिल्कुल साइडलाइन करके रखा हुआ है। अब वो सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस के लिए शो करना चाहते हैं कि भाई ठीक है, अब आ रहे हैं जो आगे डिलिमिटेशन कमीशन आ रही है उसमें जो मीटिंग्स होंगी उसमें वो सबको बुला रहे हैं। सर, डीलिमिटेशन जो मेंबर्स कल आ रहे हैं, इसको आप किस तरह देते हैं? क्या ये भी जम्मू को नेगलेक्ट करे जैसे हमेशा होता रहा, या कुछ पॉजिटिव होगा? देखिए, जो हो चुका ना वो हो चुका। अब भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं और बड़ी अच्छी लीडरशिप है और वो जम्मू कश्मीर दोनों को सीरियसली ले रहे हैं और वो दोनों की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। वो पुराना टाइम ख़त्म हो गया कि सब कुछ कश्मीर को मिलेगा, जम्मू को कुछ नहीं मिलेगा। आज जम्मू को आईआईटी मिला है, एम्स मिला है, आईआईएम मिल रहा है, इतनी अच्छी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, सब कुछ जम्मू को मिल रहा है। वो पुराना टाइम ख़त्म हो गया। अब जो मिलेगा वो जम्मू को भी मिलेगा और जम्मू का जितना हक है, जम्मू का वो पूरा हक जम्मू की जनता को मिलेगा। सर, ये कैसा हक है कि 2019 से यूटी बन गई बीजेपी सेंटर में, यहाँ पे भी एलजी रिप्रेजेंट करते हैं बीजेपी को, लेकिन स्टेटहुड कहीं मिसिंग है? देखिए, जहाँ तक बात रही स्टेटहुड की, आदरणीय होम मिनिस्टर जी ने जब 370 को हटाया था तो उन्होंने पार्लियामेंट में ये बयान दिया हुआ है
कि जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड को वापस किया जाएगा। अब था क्या कि यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको ठीक करने की ज़रूरत थी, और वो तभी ठीक हो सकती थी जब आप यूटी बनाओगे। यूटी बना के जो सेंटर के लॉज हैं सबको यहाँ पे एप्लीकेबल किया जा रहा है। ऐसे ऐसे लॉज है जिनके सुन के देश की जनता को लग रहा है कि क्या ऐसी चीज़ें भी जम्मू कश्मीर में होती थी। जम्मू कश्मीर की बेटी अगर पंजाब में शादी करेगी तो वो अपनी माँ बाप की प्रॉपर्टी से भी बेदखल हो जाएगी। वहीं अगर वो पीओके में शादी करेगी तो उसके हस्बैंड को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी, और जम्मू कश्मीर की नागरिकता का मतलब है हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये चीज़ें क्या अच्छी हो रही थी? ये 370 के बाद ही सारी चीज़ें हटाई गई हैं। सर डोमिसाइल है क्या, इसमें ऐसा कोई क्लॉज तो नहीं है कि जो पेरेंट है अगर उसमें से एक जम्मू के हैं, भाई कुछ हो जाता है तो उनकी फैमिली को डोमिसाइल की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी? देखिए, डोमिसाइल के जो भी मिनट्स वगैरह वो तो सारे पब्लिक डोमेन में है। एक एक चीज़ सामने है, जिनकी भी उन्होंने जो बच्चों की क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा है, जो रेजिडेंशियल क्राइटेरिया क्या है, जो भी फैक्टर्स रखे हुए हैं, तो वो सारे पब्लिक डोमेन में है। उसमें कोई भी हिडन चीज़ तो है ही नहीं है बिल्कुल भी। ये तब होता कि अगर हमने कोई लूप होल रखा होता, गवर्नमेंट ने कोई हिडन चीज़ें होती। ये तो सारी सामने चीज़ें हैं, इसको तो कोई भी जाके जो क्राइटेरिया फुलफिल कर सकता है वो बनवा लेगा जाके। जैसे आप कह रहे हो कि स्टेटहुड को लेके, लेकिन यहाँ पे टोल प्लाजा की चिट्ठियों में जवाब नहीं आता, तो स्टेटहुड का कहाँ से कॉन्फिडेंस पैदा करे बीजेपी? देखिए, जहाँ तक टोल प्लाजा ना, जब आपने कोई डेवलपमेंट करनी है ना, तो डेवलपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। थोड़ा बहुत आपको भी बीइंग ए सिटीजन ऑफ द नेशन आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। अब मैं साथ में बिजनेस भी करता हूँ, बिजनेस ट्रिप्स पे भी जाता हूँ। अब मैं यहाँ से पहले कठुआ जाता था तो हार्डली ड्राइव करके भी जाओ 2.5 घंटे अप्रॉक्सीमेटली लग जाते थे, आने जाने में अप्रॉक्सीमेटली 5 आवर्स। आज की डेट में मेरे हार्डली 2 आवर्स लगते हैं आने जाने में, और सबसे बड़ी बात मेरे 3 आवर्स सेव होते हैं। मुझे रात को वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैं बड़े अच्छे तरीके से काम कर लेता हूँ। और सबसे बड़ी बात, गाड़ी की वेयर एंड टीयर भी बचती है, आपकी हेल्थ भी ठीक रहती है। और अगर 100 रुपीज़ 105 रुपीज़ हैं टू एंड फ्रो फॉर कठुआ, तो अगर आपने 105 रुपीज़ स्पेंड करके अपनी गाड़ी की वेयर एंड टीयर को बचाया, अपनी हेल्थ को प्रॉपरली मेंटेन करके रखा, अपना एक दिन आपने सेव किया, तो मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है। सर जैसे अभी आपके कॉर्पोरेटर बीजेपी के हैं, काफ़ी हद तक एमपी बीजेपी के हैं, 2 सीट्स हमारी यहाँ की है, लेकिन मुहारी मंडी कॉम्प्लेक्स का भी कोई स्टेटस पता नहीं है। और राजा हरी सिंह की बर्थडे की जो हॉलीडे है वो एक बहुत बड़ी जम्मू की डिमांड है, क्या उसको लेकर बीजेपी सीरियस होगी? देखिए, जहाँ तक मुबारक मंडी का बात रहा, आपको पता होना चाहिए कि कितनी बड़ी पार्किंग वहाँ पे बन रही है। वो जो वहाँ की लोकल जनता है उसके लिए कितनी हेल्प मिलेगी, जिनको गाड़ी लगाने की वहाँ पे जगह नहीं मिलती। और जैसे ही पार्किंग बनेगी, गाड़ियाँ वहाँ शिफ्ट होंगी, तो जो रोड की कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर हो जाएगी। और जो काम है वहाँ पे लगा हुआ है, जो कम्प्लेक्स है, और वो बहुत पुराना कम्प्लेक्स है, उसको इस तरीके से हमें करना है कि ये ना हो कि हम वहाँ से ईंटें निकालें, कुछ करें, वो बिल्डिंग नीचे कोलैप्स कर जाए। क्या जम्मू की जनता छोड़ेगी? फिर वो तभी हमें फेस करना पड़ेगा, देखो जी कम्प्लेक्स को तोड़ के रख दिया इन्होंने। तो जो इतनी पुरानी इमारत है ना, उसका जब काम करना थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। जहाँ तक रही महाराजा हरि सिंह जी की बात, तो महाराजा हरि सिंह जी का पार्क भी बनवाया बीजेपी ने, ठीक है। जहाँ तक रही छुट्टी की बात, मैं तो कहता हूँ कि जिस भी देश के बड़े व्यक्ति का जन्मदिन हो, उस दिन उनके नाम पे जितने स्कूल्स हैं, जितने ऑफिसेज हैं, वहाँ पे एक फंक्शन होना चाहिए। वहाँ पे लोगों को उनकी छोटी छोटी जो बायोग्राफीज है, जो उनकी अचीवमेंट्स हैं लाइफ की, वो बतानी चाहिए, ताकि उन जनता को पता चले कि हमारे बुजुर्गों ने कितना कुछ हमारे लिए किया, कि आज हम इस स्वच्छ वातावरण में अगर सांस ले पा रहे हैं तो इन बुजुर्गों की वजह से। छुट्टी दोगे वो घर बैठ जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। वो हरि सिंह जी को सिर्फ एक मात्र छुट्टी के नाम पे याद करेंगे, लेकिन अगर उस दिन हम उनके नाम पे लेक्चर्स देंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे, तो उनका जो मान सम्मान है वो बहुत ज़्यादा और बड़ा हो जाएगा। सर आप उनकी बातें करें हरि सिंह जी की कि उन्होंने ये किया, उनका पढ़ाई, उन्हीं का एक दिया हुआ एक आर्टिकल स्पेशल स्टेटस जिसे हम कहेंगे टेम्परेरी प्रोविजन, वो हटा दिया। वो आगे मैनिफेस्टो में या था या जम्मू के लोगों की डिमांड थी? देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में भी था आर्टिकल 370। जब महाराजा हरि सिंह जी ने 370 की बात की थी ना, तब उनको ये नहीं पता था कि जम्मू के डोगरों के साथ इतना भेदभाव किया जाएगा, उनके साथ इतना अत्याचार किया जाएगा। उनको ये स्थिति देखनी पड़ेगी कि उनको कहीं जम्मू छोड़ के ना भागना पड़ जाए। टाइम के साथ हर एक चीज़ में चेंजेस आते हैं। आज अगर महाराजा हरि सिंह भी जिंदा होते तो वो भी अगर ये चीज़ देखते ना कि आज मेरे जम्मू के लोगों के साथ इतना भेदभाव हो रहा है, तो वो भी कोई ना कोई रिफॉर्म्स लाते, कोई ना कोई चेंजेस लाते। तो उन्होंने भी जो उनके पूर्वजों के चीज़ें थी, या स्टेप बाय स्टेप उन्होंने भी काफ़ी रिफॉर्म्स लाए, तभी तो आज हमारे जम्मू कश्मीर इस तरक्की की राह पे चल रहे हैं। उसकी नींव उन्होंने रखी। उस टाइम जो सिचुएशन थी वो अलग थी, आज की जो सिचुएशन है वो अलग है। तो चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, इस वजह से जो चेंजेस हमें लाने पड़े। सर ऐसा कौन सा चेंज है कि कश्मीर में 10 वाइन शॉप है, यहाँ पे 280 खुल जाती हैं? देखिए, जहाँ तक रही वाइन शॉप्स की बात, ये भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं लगाई खोली। ये शुरू से जो पुरानी सरकारें थी, वही तो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि उन्होंने जम्मू को स्पॉइल करने की कोशिश की, उनको नशे ये वो सभी नातों में डाला।
अपना वातावरण अलग रखा, जम्मू का अलग रखा। अब स्टेप बाय स्टेप जब चीज़ें चेंज होंगी, मैं तो पर्सनली ये चाहता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर को ड्राई स्टेट बना दो, ठीक है। बाकी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ जहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे आप रखो जो भी एक सिस्टम होना चाहिए जो टूरिस्ट को ट्रैक करने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें भी होंगी। हमारे जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने भी बोला है कि नेक्स्ट टाइम जब ये वाइन शॉप की टेंडिंग जो भी होगा तो इसमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, ताकि जो जम्मू का यूथ है वो गलत आदतों में ना पड़े, और जो पढ़ चुके हैं उनको भी हम बाहर निकालें चीज़ों से। बीजेपी का जो माइंड सेट है कि पुरानी सरकारों ने ये किया, कब तक उनको एलिगेशन देते रहेंगे? लेकिन ये 3 साल से तो आप भी चला रहे हैं यहाँ पे। देखिए 3 साल और 70 साल में काफ़ी डिफरेंस आता है। अगर आप छोटा सा घर भी बनाना शुरू करेंगे ना, 2-3 साल उसमें लग जाएंगे। और यहाँ इतनी ज़्यादा चीज़ें गलत थी कि जिनको ठीक करने में टाइम लगेगा। अब जम्मू में इतना अच्छा स्टेडियम था, वो ख़राब पड़ा हुआ था। अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही इस स्टेडियम के ऊपर इतना स्पेंड किया गया और आज वो वर्ल्ड लेवल का स्टेडियम बन कौन गया। सा MM स्टेडियम? MM स्टेडियम। उसके उसको लाइट्स गिरती रहती हैं, फ्लड लाइट्स। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ी देर रुकिए, वहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस तक होंगे। अगर ये कोरोना नहीं होता तो शायद अभी तक वहाँ पे IPL का एक आध मैच हो चुका होता। और स्टेप बाय स्टेप आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे नज़र आएंगी जम्मू में होती हुई। सर अभी जो सुनने में आए बाइफरकेशन, क्या ऐसे कोई स्टेटस है आने वाले टाइम पे? देखिए अभी ये खाली र्यूमर्स हैं, जिन्होंने करना है उनकी तरफ से थे, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आई। और बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैं उसी चीज़ पे कमेंट करूँगा जो कि पब्लिक डोमेन में है, जो कि ऑथराइज्ड अथॉरिटी की तरफ से जिसके ऊपर स्टेटमेंट आई है। ऐसे तो जिसके दिल में जो आएगा वो बोलता रहेगा, तो हम उस चीज़ के ऊपर कभी कमेंट नहीं करते। जैसे अभी डिलिमिटेशन प्रोसेस कल से शुरू हो जाएगा, जो कश्मीर सेंटर की पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका एक मत है, एक व्यू है, जम्मू की लीडरशिप एक में क्यों नहीं आती? ऐसी कौन सा ड्रॉबैक है? देखो जम्मू की जो लीडरशिप है, जो जम्मू के लीडर्स हैं, या मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की बात करूँगी, हमारा हर एक चीज़ का स्टैंड क्लियर है। अब कांग्रेस होगी, कांग्रेस को तो खुद नहीं पता करना क्या है। उनकी जम्मू में स्टेटमेंट कुछ है, कश्मीर में कुछ है, दिल्ली में कुछ है। वो खुद ही एक ऐसी किश्ती पे सवार है जो कभी भी डूब सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना स्टैंड क्लियर रखा हुआ है कि जो चीज़ें होनी चाहिए वो होनी चाहिए, जिसको ना करते हैं वो क्लियर वे ना कर देते हैं। सर ये वही बात हुई कि आपके यहाँ गुपकार गएंगे, वहाँ गुपकार अलायंस है बीजेपी के लिए। देखिए मैंने आपको पहले भी इस चीज़ का जवाब दे दिया है कि वहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे उन सबको बुलाया गया, उनके व्यूज़ लिए गए। वो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी यहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। वो अच्छे हैं या बुरे हैं ये सेपरेट बात रही, लेकिन उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो है। तो उनका जो हक है उनको तो मीटिंग के लिए बुलाया ही जाएगा। और अगर हम नहीं बुलाते तो आज शायद आप ही बोल रहे होते जी आपने नहीं बुलाया, बीजेपी अपनी ये चीज़ें करती है, अपनी चलाती है, दूसरों की बात तक नहीं सुनती। सर कल डिलिमिटेशन है, क्या जम्मू कश्मीर का जो यूथ है उसको कोई भी मौका मिलेगा, जो आम सोसाइटी है, कि अपनी बात रखने को ऐसा पैनल बना के बीजेपी कोशिश करेगी लोगों के साथ जोड़ा जाए? देखिए डीलिमिटेशन कमीशन जो आ रही है वो उन्होंने डिसाइड करना है कि उन्होंने किससे बात करनी है। अभी तक जो मिनट्स निकल के सामने हैं उसमें जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, या जितनी ट्रेड यूनियन है, सिविल सोसाइटीज़ हैं, वो उन सब के व्यूज़ लेंगे और उनको सबको टाइम टू टाइम वो बुलाएंगे और उनकी बात सुनेगी। और जम्मू की यूथ की भी रिप्रेजेंटेशन हर एक एरिना में है ही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही उनकी रिप्रेजेंटेशन जाएगी वहाँ पे। ये तो राहुल शर्मा जी जेके बीजेपी के यूथ विंग के स्पोक्स पर्सन, जिन्होंने कल एक अहम मीटिंग जो डिलिमिटेशन लेके शुरू हो रही है उसके ऊपर अपने व्यूज़ दे और अलग अलग फैक्टर्स में अपनी राय दी। थैंक यू।